हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। एल लंबाई की एक चालक छड़ क्षैतिज में अपनी लंबाई के लंबवत दिशा में एक समान वेग v से गति कर रहा है। यह एक स्थान से ऐसे होकर जाती है जहां पर ऊर्ध्वाधर दिशा में एक समान चुंबकीय क्षेत्र b विद्यमान है। छड़ के सिरों के बीच प्रेरित विद्युत वोल्टता के लिए व्यंजक का निगमन कीजिए। आइए इस प्रश्न के मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा देखिए, मान लीजिए कहीं पे इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र मौजूद है b सदिश, वहीं एक जगह पे विद्युत क्षेत्र मौजूद है इस तरीके से ई सदिश। चुंबकीय क्षेत्र में अगर एक आवेश रखेंगे तो उसके ऊपर कोई बल नहीं लगता, लेकिन जब वो v गति से गति करने लगे तब उसके ऊपर चुंबकीय क्षेत्र बल लगाने लगता है। उसको अगर एफ बी से लिखें तो उसका मान लिखा जाएगा क्यों v सदिश क्रॉस b सदिश, अर्थात गति और चुंबकीय क्षेत्र का सदिश गुणन। यहाँ क्यों आवेश को रखा जाता है चिन्ह के साथ में। वहीं यहाँ पे अगर एक क्यों आवेश है, चाहे गति कर रहा है चाहे रुका हुआ है, तो ये विद्युत क्षेत्र तो इसके ऊपर बल लगाता ही लगाता है। अगर उसको एफ ई सदिश से लिखें तो वो होता है क्यों ई सदिश। यहाँ पे भी क्यों को चिन्ह के साथ रखेंगे। ये पहली चीज़ है, इसको समझ लें आप। दूसरी चीज़ आप इसे ऐसे समझें, कहीं पे अगर विद्युत क्षेत्र इस तरीके से है, नियत विद्युत क्षेत्र ई सदिश, ये नियत है, तो इसके अंदर दो बिंदु ले लीजिए ए और बी। अगर आप ए से बी पर जाते हैं तो ए बी के बीच में जो विभवांतर होगा उसको लिखा जा सकता है, मान लीजिए डेल्टा वी से लिखते हैं उसको, तो वह होगा ऋण ई सदिश डॉट ए बी सदिश। ऋण चिन्ह इसलिए आया है क्योंकि जो विभव होता है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाने पे घटता है। तो इन मुख्य धारा, चलिए प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे प्रश्न में हमसे बोला जा रहा है कि एक जगह ऊर्ध्वाधर दिशा में चुंबकीय क्षेत्र है, इस तरीके से मान लीजिए, इस तरीके से है चुंबकीय क्षेत्र ऊपर की दिशा में, मान लीजिए बी सदिश। फिर बोल रहे हैं कि क्षैतिज में एक तार है, एक चालक छड़। तो मान लीजिए ये कोई एक छड़ है इस तरीके से जो कि क्षैतिज में है। बोला जा रहा है v गति से गतिमान है, इस तरीके से कि मान लीजिए v वेग है यहाँ पे, कि v वेग जो है वो लंबाई के भी लंबवत है और चुंबकीय क्षेत्र के भी, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत भी है और लंबाई के भी। लंबाई सदिश मान लीजिए इधर की दिशा में है l सदिश, तो v सदिश लंबवत है लंबाई के भी। तो यहाँ पे कितना विभव प्रेरित होगा उसको निकालना है। इस पूरे स्थिति को आप यहाँ नीचे से देखिए। नीचे से अगर आप देखते हैं तो आपको ऐसा दिखेगा, इधर बनाते हैं, इस तरीके से दिखेगा। ये तार हो गया जो कि v गति से गतिमान है इधर की दिशा में, और चुंबकीय क्षेत्र अंदर की दिशा में है, चुंबकीय क्षेत्र अंदर है इस तरीके से, अर्थात आप ऊर्ध्वाधर दिशा में देख रहे हैं नीचे से। अब देखिए, जो यहाँ पे चालक तार है इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इस तार के साथ साथ इलेक्ट्रॉन भी गति कर रहे हैं v वेग से। किसी भी एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर अगर हम चुंबकीय बल लिखना चाहें, एफ बी से लिख देते हैं, वह होगा ऋण ई का मान होगा 1.6 × 10 ऋण 19 कूलाम। ये हो गया क्यू, v क्रॉस बी, v सदिश क्रॉस b सदिश। इसकी अगर आप यहाँ पे दिशा देखेंगे तो v सदिश इधर है और b अंदर की तरफ है, तो v क्रॉस b आप करोगे तो ऊपर आएगा v क्रॉस b, अर्थात आपको मिलेगा चुंबकीय बल बराबर एफ बी बराबर, ऋण चिन्ह को अंदर गुणा कर दें तो यहाँ मिलेगा v क्रॉस b, ये है, यहाँ ऋण चिन्ह आगे लगा लेते हैं अभी, ये है ऋण ई, v का परिमाण, b का परिमाण, साइन थीटा है वेग और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण 90 अंश है, गुणे दिशा मैंने अभी बताया ऊपर है, ऋण चिन्ह का अंदर गुणा कर दीजिए ऊपर के साथ तो दिशा पलट जाएगा, अर्थात एफ बी जो है वो आ रहा है v का परिमाण v ले लीजिए, b का परिमाण b, साइन 90 1 होता है, और ऊपर में जब ऋण चिन्ह का गुणा होगा तो नीचे आ जाएगा, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र द्वारा लगाया गया बल इलेक्ट्रॉन के ऊपर नीचे है। तो यहाँ ये इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर नीचे की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र द्वारा लगाया गया बल लग रहा है। इसकी वजह से क्या होगा, अब सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो त्वरित होकर नीचे आते जाएंगे, नीचे आएंगे, अर्थात यहाँ पे हम अगर देखें तो ये वाला सिरा ऋण आवेशित हो जाएगा, ये वाला धन सिरा, और इधर से इधर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। जैसे ही विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा जो कि नीचे की दिशा में है, इसके ऊपर लगने लगेगा विद्युत क्षेत्र का बल, मान लीजिए एफ ई सदिश। जिस तरीके से ये आगे जाता जाएगा इलेक्ट्रॉन नीचे आते जाएंगे, उसकी वजह से यहाँ पे आवेश जो है वो प्रबल होता जाएगा, जिसकी वजह से विद्युत क्षेत्र भी मजबूत होता जाएगा, मजबूत होता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा जब ये दोनों बल बराबर हो जाएंगे, अर्थात जो
विद्युत क्षेत्र द्वारा बल है वो चुंबकीय क्षेत्र वाले बल के बराबर हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र ई सदिश है। सदिश रूप में इसको अगर लिखें तो एफ ई बराबर हो जाएगा ऋण एफ बी के किसी एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर। यह है साम्यावस्था। साम्यावस्था। अब जो एफ ई है उसका मान होता है क्यू ई और ये बराबर है ऋण एफ बी। एफ बी है यहाँ पे, सदिश रूप को यहाँ पे रख देते हैं, ये वाला इस सदिश रूप को यहाँ पे रखते हैं तो हमें मिलेगा ऋण ई वी सदिश और बी सदिश का सदिश गुणन क्रॉस गुणन। तो यहां से मिल रहा है विद्युत क्षेत्र का मान ई बराबर ऋण वी क्रॉस बी। अब देखिए तार है कुछ इस तरीके से, इसके अंदर विद्युत क्षेत्र इस तरीके से उपस्थित हो जाएगा साम्यावस्था पे, जिसका मान है साम्यावस्था पे ऋण वी सदिश क्रॉस बी सदिश। इसलिए यहां पे विभवांतर हो जाएगा, यहां पे विभवांतर आ जाएगा। मान लीजिए ई, तो ई का मान लिख सकते हैं सीधे सीधे लंबाई सदिश डॉट ई सदिश और आगे ऋण चिन्ह लगा देंगे, अथवा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ऋण ई सदिश डॉट एल सदिश। तो इसलिए यहां पे जो विभवांतर है जिसको यहां पे प्रश्न में पूछा गया था उसका मान आ रहा है v क्रॉस बी अर्थात चुंबकीय क्षेत्र और गति का सदिश गुणन डॉट एल सदिश। और इसका अगर परिमाण निकालना चाहते हैं तो ये वाला संबंध इस्तेमाल करिए। एफ ई जो होगा वो होगा उसका परिमाण केवल लिखोगे आप तो ई ई, ये बराबर हो जाएगा एफ बी का परिमाण जो कि है ई वी बी। ई वी बी यहां से मिल रहा है ई बराबर वी बी, तो विभवांतर का जो परिमाण होगा ई वो होगा ई गुणे एल अर्थात वी बी एल, यही हो जाएगा उसका परिमाण ई का अर्थात प्रेरित विभव का। और सदिश रूप में चाहिए तो इसका इस्तेमाल करिए। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।